दोस्तों, चार ऐसे बिजनेस जो कभी बंद नहीं होने वाले हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे आपको बताने जा रहे हैं कि चार ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो बंद नहीं होते। दोस्तों, जो हम चार बिजनेस आपको बताने जा रहे हैं वह चारों बिजनेस गांव शहर कहीं से भी अगर आप उसको देखेंगे तो चारों बिजनेस कहीं से भी वह पैसे कमाने योग्य है और वह बिजनेस कहा जाता है कि वह बिजनेस कभी बंद नहीं होता, यानी कि वह बिजनेस हमेशा चलता रहता है, बंद नहीं होने वाला बिजनेस। चार ऐसे बिजनेस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट समझिएगा। अगर आप पूरा कंप्लीट नहीं समझते हैं तो आपको हो सकता है कि आपको कुछ नॉलेज कम मिले या कुछ अंदाजा ना रहे कि मैं आपको क्या बताया। इसलिए बिना स्किप किए आप वीडियो को देखिएगा और पूरा अंत तक इस वीडियो को समझिएगा, देखिएगा और कान से सुनिएगा। कान में अगर आप खोटी है तो कान साफ कर लीजिएगा। दोस्तों, जो मैं तरीके आपको बताने जा रहा हूं वह बिजनेस सफल बिजनेस माना जाता है। जो बिजनेस यह व्यक्ति कर लेता है, कोई भी व्यक्ति अगर उन चारों बिजनेस में से कोई भी एक बिजनेस शुरू कर लेता है तो उसको कहा जाता है कि वो एक अच्छा खासा लाइन पकड़ लिया, यानी कि वह अब पूरे जीवन भी चाहे तो उस तरीके को अपना करके पैसे कमाता रहेगा। यानी कि अगर कहा जाए मोटा मोटे शब्दों में तो लाइफ टाइम चलने वाला बिजनेस भी उसको कहा जाता है। वैसे दोस्तों अनेकों बिजनेस है, लेकिन जो जेन्युइन चीज है मैं आपको वो जानकारी देने जा रहा हूं जो कि बहुत कम लोग आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्त, आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपको मैं एक बहुत बात बता देता हूं कि अगर आप चाहें कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, चाहे गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, जो कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आप एडवाइज ले सकते हैं। हमारे चैनल पे आप अगर जाएंगे तो वहां पे नंबर दे रखा है या आप इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है उस समस्या के समाधान को हम बताने का प्रयास करेंगे और आप जरूर आपको हेल्प मिलेगी अगर इच्छा है तो। दोस्तों, कोई ना कोई अगर आप बिजनेस किए हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका बिजनेस अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है तो हम आपके एक तरीके से विश्वास के साथ कहते हैं कि अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे कि आपका बिजनेस ग्रो कैसे चलेगा। दोस्तों, जो आज का वीडियो है यह एक तरीके से वह भी माना जाता है कि 2024 में, ध्यान दीजिएगा, 2024 में ऐसे कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो कभी बंद नहीं हो सकते। दोस्तों, बहुत से लोग इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाते हैं और इस तरीके का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप इस तरीके का भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। ये आज का वीडियो आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। दोस्तों, मैं जो भी आपको जानकारी देता हूं या इस वीडियो में भी मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूं वह कोई हवाई या किसी बिना तथ्यात्मक आधार पर मैं आपको कोई जानकारी नहीं देता हूं। बिल्कुल प्रैक्टिकली अनुभव किया हुआ लोगों को उस तरीके से पैसे कमाते हुए मैं एक तरीके से देख करके उसको रिसर्च करके मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों, अगर आप भी चाहें तो इसमें से कोई भी एक तरीका अप्लाई करते हैं तो आप भी पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले हम पहले बिजनेस के बारे में बात करते हैं जिसको एक तरीके से लोग कहते हैं कि ये बिजनेस तो कभी बंद ही नहीं होगा। तो दोस्तों, वह कौन सा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होगा? तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताता हूं, हेयर कटिंग यानी कि सैलून, एक तरीके से बाल कटिंग, दाढ़ी, सैलून का बिजनेस, जिसको सैलून बिजनेस भी कहा जाता है और बहुत से लोग उसको नाई का काम भी कहते हैं। मतलब नाई यानी दाढ़ी बनाने वाला या बाल काटने वाला। तो दोस्तों, नाई का भी बिजनेस कहा जाता है, सैलून भी कहा जाता है या हेयर कटिंग बिजनेस भी उसको कहा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आप ज्यादा पैसे इसमें कैसे कमा सकते हैं, इस समय में 2024 में कैसे इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। तो अगर आप हेयर सैलून का बिजनेस अगर आप 2024 में शुरू करना चाहते हैं, पहले अगर आप किए होंगे तो आपको पता होगा पहले की बात कुछ और हुआ करती थी। बिजनेस वही है, काम वही है, लेकिन ट्रेंड बदल चुका है। स्टैंडर्ड जो है
जमाना हो चुका है, मतलब स्टैंडर्ड जमाना हो चुका है। तो दोस्तों इस कंडीशन में, इस समय पर अगर हेयर सैलून अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक ही उपाय है कि आप अपने अगर हेयर सैलून का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो एक अच्छे खासे लोकेशन पे शुरू कीजिए जहां पे भीड़ भाड़ वाला इलाका हो। और दोस्तों जो सबसे खास बात है कि आप उसमें थोड़ा अलग प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए ताकि कुछ अजीब सा लगे। ध्यान दीजिएगा, लोगों को अब देखिए, एक पहले कुछ और समय हुआ करता था, लेकिन इस समय लोगों को कुछ अजीब देखने में लगे, मतलब बिल्कुल अजीब लगे, चाहे वह जिस किराए के कमरे में रहते हो या अपने कमरे में अगर आपने उस बिजनेस को शुरू किया या जहां पर भी आपने शुरू किया है उसका जो कलर भी हो कुछ अलग कलर का, कुछ अलग डिजाइन का, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो दुकान का है वह भी एक तरीके से बहुत बड़ा मायने रखता है लोगों को आकर्षित करने के लिए। तो दोस्तों ये चीजें भी आपको सही सलामत देखनी होगी। पहले वाला बात अब रहा नहीं दोस्तों, अब मॉडर्न युग हो चुका है और मॉडर्न युग होने के कारण पैसे मॉडर्नेस पे ही आपको मिलेंगे। यानी कि आप जितना अच्छा क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके तैयार रखेंगे, उसमें पंखा होगा, कुर्सी होगी, उसमें एक तरीके से हर एक सुविधा होगी। बहुत से मतलब ऐसे जगह पे तो मैंने देखा है कि लोग अखबार भी रखते हैं और हेयर सैलून के बिजनेस में अखबार भी रखते हैं ताकि लोग अगर कस्टमर ज्यादा आए तो अखबार को आसानी से पढ़ें और अपना टाइम पास करें। यानी कि लोगों को कोई भी असुविधाजनक चीज वहां नहीं होनी चाहिए और लोगों को मतलब हर एक तरीके से किसी न किसी तरीके से उनको मतलब मेंटेन करके रखना है कि ताकि ग्राहक को ये न लगे कि मैं बोर हो रहा हूं। दोस्तों ये भी चीज आपको मायने रखनी होगी। बहुत से लोग टीवी लगाते हैं हेयर सैलून के बिजनेस में। मैं पहले जब छोटा था तो पहले देखता था कि जहाँ हेयर सैलून का बिजनेस लोग करते थे तो वहां टीवी लगाते थे और लोग ऐसे जब देखते थे ना तो सामने वाले शीशे और पीछे का जो मतलब कांच हुआ करता था वो टीवी से कनेक्ट करके सामने दिखता था। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि लोग उन तरीकों को अपनाते हैं और मार्केट में अच्छा खासा कमाई कर लेते हैं। तो दोस्तों ये एक अलग बिजनेस हो गया। इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो किराना सब्जी का दुकान कर सकते हैं, मतलब किराना और साथ में सब्जी का भी व्यापार आप कर सकते हैं। दोस्तों ये सब जो बिजनेस है ना ये भी कभी बंद नहीं होने वाला। इसके अलावा दोस्तों आप एक तरीके से चाय का भी बिजनेस कर सकते हैं। बहुत से लोग कम बजट में चाय का व्यापार शुरू कर लेते हैं। दोस्तों यह भी जो बिजनेस है यह भी एक अच्छा खासा बिजनेस है और यह बिजनेस भी आप देखेंगे तो 12 महीने चलता है और इसकी डिमांड बनी रहती है। कहीं देखा होगा कि दोस्तों जहां चाय न बिके, चाय हमेशा बिकता है और जो भी लोग इसका व्यापार करते हैं वो अपना अच्छा खासा मतलब उस एरिया के, उस माहौल के और अपने बजट के हिसाब से, अपने बनाने के तरीके के हिसाब से कमाई कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी के समय में अगर ट्रेंड देखेंगे गांव में, पहले तो ये सब शहरों में तो काफी दिनों से चल रहा है, गांव में भी एक नया ट्रेंड आ चुका है जिसको जिम सेंटर का बिजनेस कहा जाता है। दोस्तों ये सब पहले गांव में नहीं हुआ करता था। गांव के लोग तो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, हल चलाते थे, बैल को मतलब बैल रखते थे, हल चलाते थे और बहुत से काम शरीर से करते थे। तो गांव में ये सब चीजों का जिम वगैरह का जरूरत नहीं हुआ करता था। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे इस समय यह जो ट्रेंड चल रहा है इसमें काफी ज्यादा लोग काम नहीं करते हैं, बस दिमाग से काम करते हैं या अलग अलग तरीके से। तो दोस्तों उनके लिए क्या चीज है, फिटनेस के लिए जिम सेंटर का बिजनेस गांव में लोग अच्छा खासा करके पैसे कमा रहे हैं। तो दोस्तों आप भी चाहें तो यह भी एक तरीके से अब गांव में भी 12 महीने चल सकता है, लेकिन उतना नहीं कहा जा सकता। लेकिन शहरों में ये बिजनेस 12 महीने चलता है। इसलिए दोस्तों यह भी एक कभी बंद न होने वाला बिजनेस है, क्योंकि दोस्तों यूथ है, यूथ की जो जनरेशन है, युवाओं की जनरेशन है वो आती रहेगी और लोग जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो दोस्तों यह भी एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों बहुत से लोग मतलब माने जाते हैं, मेरा अपना मत नहीं है, लेकिन बहुत से लोग यह मानते हैं कि ब्यूटी पार्लर का भी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि कभी बंद नहीं होने वाला है। लेकिन अगर इसको उतना कहा जाए तो उतना 100 का 100% सत्य नहीं है। दोस्तों हो सकता है कि ये सब शहरों में अच्छा खासा प्रॉफिट लोग कमा सकते हैं, लेकिन गांव में मैंने बहुत से जगह पे देखा है कि ब्यूटी पार्लर का बिजनेस अच्छे अगर लोकेशन पे रहता है तो किसी एक व्यक्ति का व्यापार चलता है, लेकिन गांव में, ग्रामीण इलाकों में ये सब बिजनेस उतना नहीं चलता जितना लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं तो ये बिजनेस अगर आप सोच समझ कर करें, ग्राहक डिमांड, मार्केट का जो एक तरीके से डिमांड होता है, ग्राहकों की डिमांड होती है कि किस तरीके के लोग क्या यहाँ ब्यूटी पार्लर कराना ज्यादा लोग पसंद करते हैं या अपना ही
क्रीम खरीद करके लोग मतलब ब्यूटी पार्लर खुद घर पे ही कर लेते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए अगर गांव में अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो। लेकिन मेरा यही राय है कि आप कोई भी बिजनेस शुरू कीजिए, लेकिन सोच समझ करके आप जहां पर भी रहते हैं उस एरिया के उस लोकेशन के अनुसार आप उस बिजनेस को शुरू कीजिए, अन्यथा दोस्तों आपको घाटा लग सकता है। दोस्तों मैंने काफी ऐसे बिजनेस को देखा है, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं कि बिजनेस शुरू हुआ और 1 साल के अंदर वह बैठ भी गया, क्योंकि दोस्तों उसमें लोग क्या करते हैं, उसमें अच्छा खासा रिसर्च नहीं करते, उसके बारे में अच्छी नॉलेज नहीं रखते, बस किसी व्यक्ति को देख करके आए और वो या अपने घर पे ही शुरू कर दिए, तो उससे थोड़ी बिजनेस चलेगा। उसके लिए काफी दिमाग लगाने पड़ेगा, काफी चीजें आपको चेंज करनी पड़ेगी, काफी चीजें उसमें जाननी पड़ेगी, क्या रखना है क्या नहीं रखना है, किस तरीके से ग्राहक आपके पास आएगा, क्या चीज दिखाना है क्या बेचना है, ये सारी चीजें मायने रखती है। तो ये तरीके से आप अगर रिसर्चर हैं, जिस भी बिजनेस में आप हैं, रिसर्चर का काम अगर आप करें पहले बिजनेस शुरू करने से, तो हो सकता है कि आपके बिजनेस में कोई भी नुकसान ना हो और वो सफलतापूर्वक चलता रहे। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं कि आपने इस वीडियो से जरूर कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।